जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनु। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस। जय जय श्री सीताराम। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को प्रात खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को प्रात खिली न खिली। रटले हरि नाम हरि रसना, रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय हिली न। बिल्कुल सही बात कही गई। अंत समय में जिह्वा साथ देगी कि नहीं, और हम भगवान का भजन कर पाएंगे कि नहीं, भगवान का सुंदर नाम ले पाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जितना समय हो सके अभी इस काम को कर देना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा समय आप दे सके प्रयास करना चाहिए। दिन पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रावण माया रचता है और माया के फलस्वरूप भगवान एक से अनेक दिखने लगते हैं। युद्ध चल रहा है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे। कहीं दुर्वचन क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। कहीं दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर, पुलिस समान लाग छाड़े सर। नानाकार सिली मुखधाये, दिशि अरु विदिशि गगन मही छाए। पावक सर छाड़े रघुवीरा, छन महु चरे निसाचर तीरा। छाड़िस तीव्र शक्ति खिसियाई, बान संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने खिसियाकर अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते। रावण के बाण इस प्रकार निष्फल होते हैं जैसे दुष्ट मनुष्य के सभी हैं। तब सतबान सारथी मारसी, परौ भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। तब उसने श्री रामचंद्र जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भगवान क्रोधित हुए। भय क्रोध जोध विरुद्ध, रघुपति त्रोण सायक कसम से। ओ दंड धुनि अति चंड सुनि, मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी और कंप कंपति, कमट भूधर त्रसे। करहि दिग्गज दसन कहि मही, देखि कौतुक सुर हंसी। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए
तब तरकस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत सभी डरने लगे। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। ताने चाप श्रवण लगी, छाड़ी बिसिक कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे। चले बाण सब पछ जन उर्गा, प्रथम ही हते सारथी तुर्गा। रथ विभंजी हत केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया। वह भी थका हुआ महसूस कर रहा। तुरंत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़ी सी विधि नाना। विफल हुई सब उद्यमता के, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत रावण दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। दूसरे का बुरा चाहने वाला कभी सुखी नहीं रहता, उसका भी उसी प्रकार हर्ष होता है। ये चौपाई उसी संदर्भ को इंगित करती है। तब रावण 10 सूल चलावा, बाजी चारि मही मारी गिरावा। तुरग उठाई को फिर नायक, खेची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री रामचंद्र जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बन चारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसरित गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमणों की पंक्ति चित श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बहे। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। स्रवत रुधिर धाय बलवाना, प्रभु पुण्य कृत धनु सर संधाना। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। 30 तीर रघुवीर पबारे, भुजंग समेत शीस मही पारे। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। उसके अंग फिर से नए हो जाते थे। काटत ही पुनि भये नवीने, राम बहुरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर धरे, कटत झटति पुनि तन भये। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री रामचंद्र जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं,
क्योंकि कौशलपति श्री रामचंद्र जी बड़े कौतूहल। पुण्य पुण्य प्रभु काटत भुज सीसा, पुण्य पुण्य प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा, रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मनहु अमित केतु बरु राहु। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु, ऐसा प्रतीत होता था। जनु राहु केतु अनेक नभपत, श्रवत सोनित धावहि, रघुवीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि, एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि, जनु कोपि दिन कर कर निकर, जहाँ तहाँ विधु विधुन तुद पोहहि। मानो अनेक राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य किरणें क्रोध करके जहां तहां राहों को पिरो रहे। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर, तिमि तिमि होहि अपार, सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार हो जाते हैं। जैसे विषयों को सेवन करने से उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नई नूतन बढ़ती जाती है। दस मुख देखी सिरहन के बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी, गरजऊ मूढ़ बाह महाभिमानी, धायऊ दसहु सरासन तानी। सिरों की बाण देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। अभी भी इतना सब होने के बाद भी रावण में तनिक भी ग्लानि महसूस नहीं। समर भूमि 10 कंधर होप्यो, बरषि बाण रघुपति रथ होप्यो, दंड एक रथ देखी न परे, जनु निहार महु दिन कर दूरे। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया, ऐसा प्रतीत होता था। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु कोपी कार मुख लीन्हा, और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको काट दिया। सर निवारे रिपु के सिर काटे, तेजस विदस गगन में पाए। इस वीडियो में इतना ही। युद्ध का बड़ा ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है गोस्वामी तुलसीदास जी, और इसे लिखने में बड़ा ही परिश्रम किया। भगवान के ऊपर विशेष कृपा हुई तब यह संभव हुआ, और हम सब पर भी भगवान की इसी प्रकार कृपा बरसती रहे। हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भक्ति भजन लिप्त रहें। हमारे मन में भगवान के श्री चरणों के प्रति अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।